हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैथ के एक दो टॉपिक बच गए थे, तो उन्हें हम इन वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि उसको आप कवर कर लें और साथ ही साथ उनका एक्सरसाइज भी लगा लें, जिससे आपको पेपर में कोई समस्या ना हो। जैसे कि हमने प्री बोर्ड में देखा था कि कई क्वेश्चन इस टॉपिक संबंधी आए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को भी कवर करवा दिया जाए, जिससे अगर बोर्ड में सवाल इससे फंसते भी हैं तो आप सब अच्छे से कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक हमारा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सम, जीनियस यानी कि होमोजीनियस का मतलब हो गया समघातीय, डिफरेंशियल का मतलब अवकल और इक्वेशन मतलब समीकरण, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आप देखते हैं कि डी बाई डी एक्स है, तो इसको हम बोलते थे अवकल गुणांक। एफ एक्स वाई यानी कि कोई भी फंक्शन एक्स और वाई में फंक्शन है, तो इसी को हम क्या बोलते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के लिए, पता करने के लिए ये जानना जरूरी है कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन है क्या। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए देखा जाए तो डिफिनेशन क्या है कि ए फंक्शन एफ यानी कि एक फंक्शन ऐसा है जो एक्स और वाई में है, इज सेड टू बी होमोजीनियस, यानी कि उसे होमोजीनियस कहा जा सकता है। कब? डिग्री एन में, इफ जो फंक्शन हो आपका एक्स कॉमा वाई, एक्स को रिप्लेस कर दे लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दिया जाए लैम्डा वाई से और उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में मिले, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। आज समझ में, जहाँ पे लैम्डा आपको क्या बताया गया, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट है। जहाँ लैम्डा क्या है, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो पहला डिफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा ये बताया गया कि ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन जो कि एफ एक्स कॉमा वाई है, इसको होमोजीनियस फंक्शन डिग्री एन का कहा जा सकता है इफ फंक्शन एफ एक्स वाई को, एफ एक्स और वाई में एक फंक्शन है, उसको एक्स की पावर अगर एन कॉमन ले लिया जाए तो हमारा जो फंक्शन मिले जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में मिले, तो कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, होमोजीनियस है। या ऐसा हो कि एक्स की पावर एन ना मिलके हमें वाई की पावर एन मिल रहा हो कॉमन लेने पे, तो फंक्शन एच एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में मिले, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, होमोजीनियस है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये कि एक्स की पावर एन यहाँ पे जब कॉमन लिया गया तो नीचे एक्स है, यहाँ पे वाई की पावर एन जब कॉमन लिया गया है तो यहाँ पे नीचे क्या रखा गया है, वाई रखा गया। आया समझ में? तो कुछ सवाल के माध्यम से हम सब समझते हैं कि किसे होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाएगा और किसे होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। तो चलिए साथ में अगर चाहें तो आप इसको नोट्स भी कर लें। देखा जाए होमोजीनियस इक्वेशन, हमने क्या बताया, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमें तीन तरह से हम होमोजीनियस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। एक जो हमारा फंक्शन है ये एफ एक्स कॉमा वाई है, अगर एक्स की जगह रिप्लेस कर दें किसको, लैम्डा एक्स को, और वाई की जगह पे लैम्डा वाई रखा जाए और इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो हमारा फंक्शन एक्स लैम्डा की पावर एन इसके साथ साथ एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में मिले, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन है। दूसरा चीज हमने ये बताया था कि अगर मान लीजिए फंक्शन आपका एफ एक्स कॉमा वाई है, तो अगर एक्स की पावर एन यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, कॉमन लेने के बाद कोई फंक्शन जी बने जिसमें वेरिएबल वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में हो, तो हम कहेंगे ये फंक्शन तो हमारा कैसा होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होगा, फंक्शन होगा। तीसरा हमने ये बताया कि अगर मान लीजिए एक्स की पावर एन कॉमन ना मिले, वाई की पावर एन मिले, तो हम फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एन इंटू एच एक्स अपॉन वाई हो जाएगा।
तो इन 3 तरीक़ों से हम बता सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि होमोजीनियस इक्वेशन नहीं, होमोजीनियस फंक्शन है कि होमोजीनियस फंक्शन नहीं। आया समझ में? तो कभी भी अगर किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस हमें प्रूव करना होगा कि है कि नहीं है, तो आप इन तीनों में से अगर किसी से भी होमोजीनियस प्रूव कर लेते हैं। हो सकता है ऐसा कोई फंक्शन आए कि 2 से होमोजीनियस प्रूव किया जा सके लेकिन तीसरे से होमोजीनियस प्रूव ना किया जा सके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एक से अगर होमोजीनियस आप प्रूव कर देते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि वह फंक्शन होमोजीनियस है। आया समझ में? तो चलिए कुछ फंक्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद पता करते हैं कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। जैसा कि बुक में दिया गया है f1 x, y है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x, y। तो इनको देखते हैं कि ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो अगर हम मेथड पहले मेथड से किया जाए तो मेथड हमारा पहला क्या है, पहला मेथड हमारा ये है कि हम क्या करें, x को रिप्लेस कर दें लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दें लैम्डा y से। तो देखते हैं फंक्शन कैसा आएगा। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा y और इसका होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा x इंटू लैम्डा y हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई हो जाएगा। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन होगा, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो हमारा फंक्शन आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x y। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy है क्या, तो अगर आप ध्यान दें तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy आपका क्या है, f1 x, y है। तो इसको हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा n और ये आपका है f1 x, y। तो बताइए कि लैम्डा x, लैम्डा y रखने पे हमें फंक्शन तो वही मिल रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि लैम्डा की पावर 2 मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर इसका अगर पूछा जाए, ऑर्डर नहीं डिग्री, तो होमोजीनियस इक्वेशन है कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। तो पहले मेथड से तो हम ऐसा बता लेंगे। अगर आप चाहें तो दूसरे मेथड से बताना चाहें तो उसको कैसे करा जाए, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 2 है। तो मेथड नंबर 2 में हमने बताया आपको क्या कि अगर f x, y है तो आप x की पावर n को कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन लेते हैं तो कोई फंक्शन आपका y अपॉन x के फॉर्म में बन जाएगा। तो देखते हैं, तो हमारा f1 है x, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x y। तो ये होगा कितना, तो वाई स्क्वायर अगर है तो हमें अगर x कॉमन लेना है, अगर x के फॉर्म में लिए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं कि x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो जब x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमने ये सीखा है पीछे क्लासों में कि जब किसी भी संख्या 2 टर्म में से x या कुछ भी टर्म कॉमन लिया जाता है तो उसमें डिवाइड करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो पहले में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लिया जाएगा। आया समझ में? तो अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इससे ध्यान दें तो स्क्वायर से x कट जाएगा, तो ये भी y अपॉन एक्स के फॉर्म में हो गया, यानी कि 2y अपॉन एक्स हो गया।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में y/x हर जगह पे है, तो ये हम फंक्शन लिख सकते हैं कि x² इंटू जी y/x के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना? 2 डिग्री का है। आज समझ में? अगर इसी तरह से आप तीसरे से भी करना चाहें, मेथड थर्ड, तो उसको भी देख लीजिए। तो फंक्शन आपका f(x, y) है बराबर y² प्लस 2xy है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हम y² को ही कॉमन ले लें। तो y² को कॉमन लेंगे तो y² अपॉन y² यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2xy अपॉन y² होगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y² और इनटू में 1 प्लस स्क्वायर से y कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2x अपॉन y। अगर देखा जाए तो ये हो गया y² और इसको लिख सकते हैं फंक्शन h ऑफ x अपॉन y। तो अतः यह भी एक प्रकार का क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 1 का है, सॉरी डिग्री 2 का है। तो होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 2। आया समझ में? इसी तरह से एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे हमारा जो भी डाउट है, जो भी समस्या है हमारी क्लियर हो जाए। तो इनको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा फंक्शन हमारा क्या है। f2 x, y है जो कि दिया गया है 2x माइनस 3y, यानी कि ये कह रहा है कि फंक्शन है x और y में एक फंक्शन ऐसा है जो कि आपको दिया गया है 2x माइनस 3y। आया समझ में? तो हम क्या कहते हैं, मेथड नंबर पहले से देख लेते हैं। तो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट क्या है कि जो भी फंक्शन आपका है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लैम्डा x रख दिया जाए और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे लैम्डा y रख दिया जाए। तो देखते हैं फंक्शन में क्या चेंज होता है। तो 2 हो गया लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y हो गया। अगर आप ध्यान दें तो लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y हो गया। तो अगर देखा जाए तो यही फंक्शन आपका ऊपर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा f2 x, y ही प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 मान सकते हैं। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री इसकी कितनी है? डिग्री 1 है। मेथड सेकंड से देखते हैं। मेथड सेकंड कि अगर कोई भी फंक्शन है f2 x, y है और जो कि दिया गया है 2x माइनस 3y, तो हम मेथड सेकंड में ये सीखे हैं कि x है उसको कॉमन ले लीजिए और तीसरे में लिया गया है कि y है अगर तो y को कॉमन लिया जाए। तो फंक्शन अगर x कॉमन लेते हैं तो y अपॉन x का मिलेगा, अगर y का कॉमन लेते हैं तो फंक्शन जो हमारा बनेगा वो x अपॉन y का बनेगा। तो देखते हैं। तो हम कह रहे हैं अगर इसमें से x कॉमन लिया जाए तो x तो बाहर आ जाएगा और जहाँ जहाँ से कॉमन लेंगे वहाँ पे x से क्या करेंगे? डिवाइड कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा 3y अपॉन x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 2 माइनस 3
इंटू वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका फंक्शन किस में है, वाई बाई एक्स में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स जी एच ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन। और डिग्री इसकी कितनी है, तो एक्स की पावर 1 है, तो डिग्री भी इसकी क्या है 1 है। मेथड नंबर थर्ड, तो मेथड नंबर थर्ड से क्या कर सकते हैं, F2 x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब अगर इसमें y कॉमन लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा y की पावर कितनी है 1 ही है, तो y कॉमन लें तो इससे भी डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई हो जाएगा माइनस 3y अपॉन वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा इंटू 2 टाइम्स x इन अपॉन वाई माइनस 3। तो अगर फंक्शन देखा जाए तो किस में है, x अपॉन वाई में है, तो हम लिख सकते हैं कि y h ऑफ x अपॉन वाई है। तो ये भी आपका क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है, और होमोजीनियस फंक्शन है कैसा, डिग्री 1। होमोजीनियस फंक्शन कितने का है, डिग्री 1 का है। इसको भी आप नोट कर लें, फिर और आगे फंक्शन को देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 फंक्शन और है, उसको भी देख लेते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है और अदर फॉर्म में है तो उसको कैसे होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास तीसरा फंक्शन है f3x वाई है इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम अगर पहले मेथड से करें तो मेथड नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि f3 है, x की जगह लैम्डा x रखें और y की जगह पे लैम्डा y रखा जाए, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, तो हमारा फंक्शन आएगा कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो हो जाएगा कॉस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका y अपॉन x आ गया, कोई दिक्कत। तो अगर डिफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि अगर लैम्डा आप रखते हैं तो यहाँ लैम्डा की पावर n आएगी और फंक्शन f(x) आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमारा फंक्शन f(x) तो आ गया है, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं कि x कॉमा y लिखा जा सकता है, f3 यानी कि क्या लिखा जा सकता है x कॉमा 3। लेकिन यहाँ पे लैम्डा रखा गया था तो लैम्डा आना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि लैम्डा आ ही नहीं रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे लैम्डा नहीं आ रहा है तो क्या आप इनटू में 1 लिख सकते हैं, हाँ। और अगर इनटू में 1 लिख सकते हैं तो 1 की वैल्यू को हम क्या लैम्डा की पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ये अभी एक प्रकार का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ये भी क्या आ गया होमोजीनियस फंक्शन हुआ, लेकिन इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी। होमोजेनियस फंक्शन लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी 0। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या अगर मेथड सेकंड और थर्ड लगाएं तो भी इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो देखा जाए सेकंड में क्या करना है, हमें कॉमन लेने वाली बात है कि x की पावर n और y की पावर n कॉमन, यानी कि x और y को कॉमन लिया जाए। तो आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो x और y को बाहर निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर हम मेथड नंबर सेकंड और थर्ड इस क्वेश्चन में लगाना चाहें तो लगा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से x और y ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से x और y निकाला ही नहीं जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड का यूज़ करेंगे नहीं। एक फंक्शन हमको दिया गया है
f4 x, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई है। अगर आप ध्यान दें तो मेथड नंबर फर्स्ट अगर इसमें अप्लाई किया जाए, मेथड नंबर फर्स्ट अप्लाई किया जाए तो f4 लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई इज इक्वल टू, तो हो जाएगा साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लैम्डा तो कॉमन लिया नहीं जा सकता है, तो जब कॉमन लिया नहीं जा सकता है तो नीचे यहाँ पे लैम्डा तो आएगा नहीं, दूसरी बात। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका फंक्शन है f4 x, y ये भी आने वाला नहीं है, क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ पे क्यों आ गया था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था, तो लैम्डा लैम्डा कट गया था, तो पहले वाला फंक्शन पुनः आ गया था। यहाँ पे समस्या ये है कि एक तो कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, दूसरा लैम्डा कटेगा भी नहीं, इसलिए ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। आया समझ में? इसको भी नोट कर लें। तो ये हमारा हुआ, हम जानकारी ये कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है तो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसको समझते हुए फिर हम आगे अब बढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। उसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हम उनकी पहचान के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है तो कब होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा और कब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। आया समझ में? ठीक, तो एक बार इसको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं।